आज हम बात करेंगे कि आप 2026 में अपने साइकोलॉजी बैरियर को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। जो इमोशनल फैसले होते हैं, इमोशनल सर्कल से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने लगी। अगर आपने 2024 2025 में पैसे नहीं बनाए, अगर आपकी लूजिंग स्ट्रीक चलती रही है या आप ब्रेक इवन बने, अगर आप प्रॉफिटेबल होने के बावजूद भी अपना अकाउंट वाइप आउट कर लेते हैं, तो उसका रीजन और उसका सोल्यूशन आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। आज हम बात करेंगे कि आप अपनी साइकोलॉजी को कैसे बेटर कर सकते हैं। जो इमोशनल डिसीजन होते हैं, इमोशनल सर्कल से आप कैसे बाहर आ सकते हैं अगर आपने 2024 2025 में पैसे नहीं बनाए या ब्रेक इवन पे रहे हैं। अगर और क्या कहते हैं, अगर आपने प्रॉफिट बनाए भी हैं तो आप अपना अकाउंट वाइप आउट कर देते हैं, तो 2026 आपके लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, कौन कौन से इमोशनल बैरियर होते हैं जिसकी वजह से आप अपने पैसे लूज कर देते हैं, अपनी हार्ड एंड फास्ट मनी लूज करते हैं। हम बात करते हैं, जब भी एक ट्रेडर नई नई स्ट्रेटजी सीखता है तो उसकी स्ट्रेटजी वर्क कर रही होती है और वर्क करने के साथ साथ उसको प्रॉफिट भी बना के दे रही होती है, तो उसकी वजह से वो एक्साइटमेंट में आता है। जिसकी एक्साइटमेंट में आने के बाद ट्रेडर दो मिस्टेक्स करता है। दो मिस्टेक्स कौन सी मिस्टेक्स करता है? पहले तो बिगनर क्या कहते हैं, ओवर लॉट साइजिंग कर देता है। उसके बाद अपने प्लान के खिलाफ जाता है, विदाउट प्लान पे ट्रेड करता है। उसके बाद सेकंड, उसके पास जो फेज आता है ट्रेडर पर, वो होता है ऑप्टिमिज्म का। इस फेज में ट्रेडर क्या करता है कि उसकी स्ट्रेटजी तो वर्क कर रही है, पॉजिटिव जा रही है, वो गोल बनाता है कि इस बार मैं गाड़ी लूंगा, घर लूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा। ट्रेडर को यकीन हो जाता है कि ट्रेड अब उसके हक में जाएगी। तो कॉमन मिस्टेक होती है, जिसमें दो कॉमन मिस्टेक करता है। वो कॉमन मिस्टेक आपके सामने है, वो स्टॉप लॉस नहीं लगाता। स्टॉप लॉस लगाने के बाद दूसरी जो उससे गलती होती है, वो रिस्क को इग्नोर करता है। जहां पे 1% रिस्क लेना होता है, वो वहां पे 5% रिस्क लेता है, 50% रिस्क लेता है, अकाउंट को बहुत ज्यादा रिस्क पे लगाता है, जिसपे ओवर रिस्किंग करता है। उसके बाद ट्रेडर पर तीसरा फेज आता है, वो होता है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस ये होता है कि ट्रेडर को अब यकीन हो जाता है कि वो मार्केट से ज्यादा स्मार्ट है, उसके पैसे बन रहे होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में आता है, उस पर वो अब उस पर डेंजर जोन में आ जाता है। ये एक डेंजर जोन है, इसमें अपने रूल को ब्रेक करता है। क्या कहते हैं, अकाउंट के साथ ज्यादती करता है। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में मल्टीपल जगह पे ट्रेड्स करता है, अपने प्लान को भी ब्रेक कर गया होता है, स्टॉप लॉस भी नहीं लगा रहा होता। और ये रॉन्ग माइंडसेट है। रॉन्ग माइंडसेट के साथ ट्रेड करता है, इलॉजिकल ट्रेड्स करता है। उसे पता है अभी कुछ ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है, उसके बाद तो ओवर कॉन्फिडेंस के बाद वो फोर्थ जो फेज होता है ट्रेडर की लाइफ में, वो होता है यूफोरिया। यूफोरिया के जो फेज में ट्रेडर इन होता है, तो ये उसके लिए एक डेंजर जोन है। यूफोरिया एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे एक ट्रेडर अपने आप को अनबीटेबल समझता है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा हो जाता है कि माइंड से रैशनल थिंकिंग ही खत्म हो जाती है। क्या कहते हैं, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। क्या कहते हैं, अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मतलब एक बंदा है कि वो गाड़ी चला रहा है मोटरवे पे 120 की स्पीड पे। जब उसे पता है मौसम अच्छा है और गाड़ी में स्वैग से सारा कुछ सॉन्ग चल रहे हैं, हर चीज चल रही है, और क्या कहते हैं बारिश हो रही है, तो वो 120 की जगह 160 पे ले जाता है। जब कोई मोड़ आता है, कोई भी आगे स्पीड ब्रेकर वगैरह कुछ होता है, तो उसकी स्पीड जब 120 की जगह 170 पे होती है, 200 पे होती है, तो उसे ब्रेकिंग नहीं होती। तो उसकी वजह से यहाँ पर फिर क्या होता है, यहाँ पे आपको पता है मार्केट रिवर्स हो जाती है, रिवर्स होती है। अगर पहले उसको प्रॉफिट्स हो रहे थे, वो इतना खुशी में था, यूफोरिया में था, और उसके बाद उसको फिर एसएल हिट होता है, एक बिग लॉसेस स्टार्ट होते हैं। उसके बाद सेकंड फेज आता है इसके पास। अब इसके बाद आता है फिफ्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज में क्या होता है, एंजाइटी का। फिफ्थ स्टेज में एक ट्रेडर को होती है एंजाइटी। अब एंजाइटी के फेज में जब ट्रेडर आता है, उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करूं। उसमें वो कहता है कि अब मैं नई स्ट्रेटजी सीख के आया था, मुझे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, स्ट्रेटजी भी बहुत अच्छी थी, कोई चीज़ दिमाग में नहीं आती, रैशनल थिंकिंग खत्म हो गई होती है। और वो ट्रेडर तो देख रहा होता है यार कि मुझे तो स्ट्रेटजी से फायदा हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बन रहे थे। लेकिन अचानक से क्या होता है कि ट्रेडर के उस टाइम रिएक्शन क्या होता है, वो ओवर क्या कहते हैं, चार्ट को वॉच करता है, हर टाइम चार्ट पे बैठा रहता है और इमोशनल डिसीजन लेता है। इमोशनल डिसीजन लेने के बाद जो उसका सिक्स फेज होता है, सिक्स फेज में फियर होता है। फियर, जब भी एक ट्रेडर फियर की क्या कहते हैं फेस में आता है, उसको बड़े बड़े लॉस नजर आने लग जाते हैं, खौफ आने लग जाता है, ट्रेडिंग से डर लगने लग जाता है। अब थोड़े प्रॉफिट में जाता है तो वो ट्रेड को कट कर देता है। जैसे ही थोड़े प्रॉफिट में जाएगा, $5-10 बनेंगे, ट्रेड को कट करेगा। लेवल पर आने से पहले ट्रेड करेगा, लेवल पर आने से पहले ट्रेड करेगा, लेवल पर आई है वहां पे उसे ट्रेड नहीं ली जाएगी, उसे डर होगा, फियर होगा, खौफ होगा। और जैसे ट्रेड में इंटर होगा, तो ट्रेड में इंटर होने के साथ ही वो कट कर देगा, कहीं यार दोबारा लॉस ना हो जाए। जैसे ट्रेड में इंटर होगा, अर्ली एग्जिट कर देगा। तो इसमें ये मिस्टेक करेगा, अर्ली एग्जिट करेगा, पैनिक होगा, पैनिक में क्लोज करेगा, ओवर लॉट साइजिंग की होगी पहले, जिसकी वजह से अकाउंट डैमेज हुआ होगा। इन सब मिस्टेक में बहुत खौफ का शिकार हो जाएगा एक ट्रेडर। उसके बाद जो सेवन्थ फेज आता है हमारे पास,
वो है पैनिक। सेवन्थ स्टेज में ट्रेडर को पैनिक आना शुरू हो जाते हैं। पैनिक में ये होता है कि उसे कंट्रोल सा खत्म हो जाता है उसका दिमाग का, उसे पता नहीं चलता यार कि मुझे ट्रेडिंग क्यों नहीं हो रही, डिप्रेशन में जाता है। क्या कहते हैं, एक और डिप्रेशन में जाने के साथ बाद बाद पैनिक में आता है, एक आधा दोबारा एंट्री लेता है। एंट्री लेने के साथ साथ क्या होता है कि एक आधा दोबारा एसेलेट होता है, एसेलेट होता है। तो उसमें क्या होता है, उसका अकाउंट डैमेज हो जाता है, जितना अकाउंट रह गया होता है अकाउंट और स्ट्रेस में चला जाता है, जिसकी वजह से उसके और आसान खता हो जाते हैं। उसके बाद एक और फिर इसके बाद फिर आठवां फेज जो है वो है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग में लॉस रिकवर क्यों नहीं हो रहा, ट्रेडर देखते हैं यार मैं तो बहुत अच्छा ट्रेडर था, मैं तो अभी बहुत जल्दी अपना लॉस रिकवर करूंगा। उसके उसकी मेरी तो स्ट्रेटजी काम करती थी। एंड देन फिर वो एक बैठता है एक शाम, क्या कहते हैं, समझ नहीं आ रही, गोल सिर्फ एक ही है कि यार मैं तो लॉस रिकवर करूंगा, मैं मेरे से कैसे गलती होगी, मैं तो बहुत अच्छा ट्रेडर था। ये सारी चीज़ें उसके जेहन में आती है। और जो मोस्ट डैमेजिंग स्टेज होती है जिसमें ओवर ट्रेडिंग रिवेंज ट्रेडिंग करता है, बगैर किसी सेटअप के, बगैर किसी रूल के, हाई रिस्क लेवरेजिंग के साथ ट्रेड करता है, बगैर स्टॉप लॉस के, बगैर रूल के, बगैर किसी मेथड के। उसके बाद नाइन्थ जो स्टेज है वो बर्नआउट का स्टेज होता है। इस स्टेज में क्या करता है, ट्रेडर को समझ नहीं आती, जब वो क्या कहते हैं ओवर ट्रेडिंग करता है उसमें फिर एक आधा ऐसा हिट होता है और अकाउंट हो जाता है वाइप आउट, अकाउंट हो गया जीरो, अंडा। उसमें फिर सोचते हैं यार मैं तो, मेंटल हेल्थ खराब होती है, कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है, अपना अकाउंट वॉश हो गया, क्या कहते हैं ट्रेडिंग छोड़ने के ख्याल आते हैं, क्या कहते हैं गिव अप करने के ख्याल आते हैं, सेल्फ डाउट होता है यार मेरी तो स्ट्रेटजी अच्छी थी, मैं तो बहुत अच्छा ट्रेडर था। लेकिन मिस्टेक क्या करता है, क्या कहते हैं इन सारे जो 9 सर्कल है, 9 बैरियर्स हैं, इन सब को क्रॉस करता 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 आखिरकार वो पैनिक, पैनिक से रिवेंज, रिवेंज से क्या कहते हैं बर्नआउट, उसमें अकाउंट आपका अंडा हो जाता है और आप क्या कहते हैं सेल्फ पे डाउट करने लग जाते हो और ट्रेडिंग को छोड़ने के प्लान आते हैं आपको, बहुत अजीब अजीब से प्लान आते हैं। लेकिन हमेशा ये सारे सर्कल एक ट्रेडर की लाइफ में चलते रहते हैं, उस टाइम तक चलते हैं जब तक हम अपने इन चीज़ों को दुरुस्त नहीं कर लेते। पहले तो हम जब भी कोई एक स्ट्रेटजी सीखते हैं तो पहले तो हमारा एक्साइटमेंट का लेवल ही बहुत अलग होता है, यार ये तो स्ट्रेटजी बहुत अच्छी चल रही है। उसके बाद क्या कहते हैं ऑप्टिमिज्म में खुद इतमादी बहुत ज़्यादा आ जाती है, खुद इतमादी के साथ साथ हम क्या कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में हम ओवर लॉट साइजिंग करते हैं, ओवर लॉट साइजिंग के साथ रूल ब्रेक करते हैं, हम रॉन्ग माइंडसेट के साथ ट्रेड करते हैं जिसमें हमारा कोई असूल हम मद्देनजर नहीं रखते। उसके बाद क्या कहते हैं यूफोरिया के स्टेज में आता है। यूफोरिया के स्टेज में क्या होता है, यूफोरिया के स्टेज में हम बहुत खुशी से और मार्केट में अंधाधुंध ट्रेड कर रहे हैं, और वो ऐसा स्टेज होता है जो मार्केट का टॉप लगना होता है। मार्केट का टॉप पे हम बाय पे बाय, बाय पे बाय, अगर अगर मार्केट का वो क्या कहते हैं बॉटम है तो हम वहाँ पे सेल करी जा रहे हैं, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रही, इरेशनल रैशनल थिंकिंग खत्म हो गई माइंड से, बस जो सामने नजर आ रहा है उसी पे ही वो ठोकी जा रहे हैं और ओवर लॉट साइजिंग हो रहे हैं। क्या कहते हैं फिर वहां से एक लॉस एस एल, जहाँ पे क्या कहते हैं 100 ट्रेडों के पास एक एसएल, 100 मुसलसल एसएल भी हिट होते हैं तो एक वो आपका अकाउंट थोड़ा सा डैमेज होता है, यहाँ पे एक आधे एसएल में आपका अकाउंट डैमेज होता है, दूसरा तीसरा 3 स्टॉप लॉस होते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं ट्रेडर एंजाइटी में चल जाता है, एंजाइटी में आता है, चार्ट को ज्यादा से ज्यादा देखेगा। उसके बाद उसको समझ नहीं आएगी यार कि मैंने स्ट्रेटजी देखी थी, वो तो पैसा बना के देते, लेकिन हुआ क्या, इमोशनल डिसीजन लेगा। ट्रेड मार्केट में क्या कहते हैं अपने सेटअप पे आने से पहले ट्रेड करेगा, ट्रेड के सेटअप पे आ जाएगी लेकिन ट्रेड नहीं होगी, डर लगेगा यार, ट्रेड ले भी लेगा, प्रॉफिट में आएगी फिर लॉस करेगा। इस सारे सर्कल में वो घूमता रहेगा जब तक आप अपने आप को क्या कहते हैं प्रोफेशनल और एक प्रॉपर गोल के साथ नहीं चलोगे। तो इस पूरे नाइन्थ फेज में आप हमेशा चलते रहेंगे, आपका अकाउंट क्या कहते हैं आप अकाउंट बनाएंगे, आप पहले एक्साइटमेंट में जाएंगे, एक्साइटमेंट के बाद ऑप्टिमिज्म में जाएंगे, ओवर ट्रेडिंग, यूफोरिया, एंजाइटी, फेयर, पैनिक, ओवर ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, बर्नआउट, उसके बाद खत्म। ये सारा ही सर्कल एक ट्रेडर की लाइफ में चलता है। आपने इसे निकलना कैसे, आपने एक प्रॉपर रोड मैप बनाना है, एक स्ट्रेटजी लेनी है, स्ट्रेटजी को फॉरवर्ड टेस्ट करना है, बैक टेस्ट करना है, बैक टेस्ट करने के बाद प्रॉपर 1% से 0.5% रिस्क लेना है। हर टाइम मार्केट में नहीं बैठना, बस जो आपकी स्ट्रेटजी जब वो बनेगी तो आपने ट्रेड करनी है। ये नहीं कि आपने एक स्ट्रेटजी सीख लिया आप हर चार्ट पे हर टाइम फ्रेम पे इंप्लीमेंट करी जाए, मतलब कि आपने अगर एक स्ट्रेटजी सीख लिया 5 मिनट में भी इंप्लीमेंट करें, आधे घंटे में भी इंप्लीमेंट करें, 1 घंटे में भी इंप्लीमेंट करें, ऐसा नहीं है। आपने फर्स्ट जो फेज है आपने एक्साइटमेंट में ही नहीं आना, कभी एक्साइटमेंट में आना ही नहीं है, जिसकी वजह से आपको मुश्किलात का शिकार होना पड़े, उसमें आना ही नहीं है। आपने एक्साइटमेंट में भी नहीं आना। अगर आप आते हैं जितनी जल्दी से जल्द हो सके आपने यहाँ से निकलना है। अगर क्या कहते हैं एक्साइटमेंट में आ भी गए तो सेकंड फेज पे नहीं पहुंचना, ऑप्टिमिज्म में नहीं कभी जाना। अगर इसमें आ गए तो उसके बाद दोबारा ओवर ट्रेडिंग, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, और अपनी स्ट्रेटजी को लेके ये नहीं देखना कि यार पैसा बना के दे, हमने एक दिन पैसा नहीं बनाना, हमने इस स्ट्रेटजी से लाइफ टाइम पैसा बनाना है। अगर कोई एक चीज़ सीख ली है तो हमने उस पर सस्टेन रहना है और अपने रूल को, अपने मेथड को फॉलो करना है। ये एक ट्रेडर और एक क्या कहते हैं जो कॉमन
ट्रेडर होते हैं वो हमेशा इसी ही स्टेज में रहते हैं और इसी ही मिस्टेक को करते 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 हमेशा जब भी पैसे डालेंगे वो अपना अकाउंट वाइप आउट करेंगे हमेशा। लेकिन इससे बचने का तरीका ये है कि आप एक ही स्ट्रेटजी सीखें, एक ही मेथड सीखें, जब ट्रेड बने उस टाइम ट्रेड लें, 1% से ज़्यादा ट्रेड नहीं करें, अपने अकाउंट का रिस्क ना लगाएं। जब आपका अकाउंट का 5 to 10% ईजिली बन जाता है तो आप उस मंथ उस वीक को ट्रेड नहीं करें, आप फिर नेक्स्ट की प्लानिंग करें कि मैंने अगले वीक अगले मंथ में क्या प्लान करनी है, कैसे मैंने जो मिस्टेक की है अपना जर्नल बनाएं। इसके साथ साथ आप ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह 2026 में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। और क्या कहते हैं, अगर आप यही चीज़ें करते रहेंगे और इसी ही इमोशनल बैरियर से आप निकलेंगे नहीं तो आप हमेशा 2000 जैसे 24 गुजरा है, 2025 गुजरा है, वैसे ही 2026 भी गुजर जाएगा। इसमें कोई आपके पास कोई सोने का चिराग या अलादीन का चिराग नहीं आना। आपने अपने आप को ही क्या कहते हैं डिसिप्लिन ट्रेडर बनाना है, डिसिप्लिन बंदा बनाना है, डिसिप्लिन ह्यूमन बनाना है। उसके बाद जाके प्रॉफिट जो है वो आपका आउटकम होगा, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आपने इस बैरियर से निकलना है। इस बैरियर से निकलने का यही है कि आपके पास सॉलिड प्लान होना चाहिए, उसको फॉलो करना है, उसको उसके साथ जब भी आप भी किसी भी फेज में एंटर हो उससे आपने वापस आना है, उसे आपने आगे लेके नहीं चलना। अगर ओवर कॉन्फिडेंस में है, उसके बाद यूफोरिया पे नहीं जाना, यूफोरिया में है तो एंजाइटी में नहीं जाना। ये जितना जल्द से जल्द इस आप फेज से निकलेंगे उतना ज़्यादा आपके पैसे बनेंगे। तो फी मानिला अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।